नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके लिए नेक्स्ट पीएम कौन हमारी यूट्यूब वीडियो सीरीज में मैं एक नई वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें हम आपको बताएंगे कि वोट डालने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखें। जैसा कि मेरी पुरानी वीडियो में भी हमने इसको डिटेल में बताया था, उसमें हमने 4 टॉपिक कवर किए थे। स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, महंगाई, जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय। पिछली यूपीए और एनडीए सरकार में क्या आंकड़े थे, क्या रोड मैप था। अब हम उसमें आगे, जैसा कि मैंने उस वीडियो में आपसे वादा किया था कि मैं नेसेसरी गुड्स पे आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही ज्वलनशील है। वो पदार्थ भी ज्वलनशील है, वो काम भी ज्वलनशील में होता है और वो चुनावी मुद्दों में भी ज्वलनशील है। तो आगे बढ़ने से पहले कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लास्ट व्यक्ति तक इसको पहुंचाएं। यदि उसके पास फ़ोन नहीं है तो अपने फ़ोन से दिखाएं। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। एलपीजी का बड़ा ही महत्व है, क्योंकि एलपीजी का यूज़ हम घर में खाना पकाने के लिए करते हैं और खाना सबसे महत्वपूर्ण है, तो उसके लिए एलपीजी का भी महत्व उतना ही बढ़ जाता है। तो एलपीजी में मैं आपको बताता हूँ कि एलपीजी के कनेक्शन 2 तरह से मार्केट में मिलते हैं, सरकार देती है, एक कमर्शियल और एक डोमेस्टिक। तो हम लोग बात करेंगे डोमेस्टिक कनेक्शन की। तो डोमेस्टिक कनेक्शन में रेट पे जाने से पहले मैं आपको कुछ फिगर्स दिखाना चाहूँगा, जैसे कि मैंने स्क्रीन पे दिखाया हुआ है कि 2014 में इंडिया में जो कंज्यूमर्स थे वो थे 14.50 सीआर, मतलब 14 करोड़, 14.5 करोड़ लोगों के पास एलपीजी कनेक्शन थे। तो 14 करोड़ फैमिलियों में एलपीजी कनेक्शन थे, हम ये मान के चलते हैं। तो यदि हम इसको देखें कि एक फैमिली का रेशो हम 4 लोगों से पकड़ें, तो लगभग 55 से 60 लाख लोगों के पास एलपीजी कनेक्शन थे, फैमिली लोग यूज कर रहे थे। तो लगभग आधी आबादी हमारी एलपीजी पे खाना पकाती थी। लेकिन यदि वही आंकड़े आप 2023 में आज की डेट में देखो, तो ये लगभग 31.36 सीआर, मतलब 120 करोड़ लोगों के पास एलपीजी कनेक्शन पहुंच चुका है। ये एक बहुत ही सराहनीय काम है सरकार द्वारा। लगभग 80% लोग आज एलपीजी कनेक्शन यूज करते हैं। और इस रेट को बढ़ाने में जो सबसे अच्छा जो स्कीम गवर्नमेंट की काम की है वो है उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना में सरकार उन महिलाओं को ये कनेक्शन देती है जो फाइनेंशियली वीक हैं, पिछड़े हुए हैं, गांव देहातों में जो ये कनेक्शन अफोर्ड नहीं कर सकते, कनेक्शन नहीं ले सकते। उनके लिए सरकार एक 1600, 1700, 1600, 1700 रुपए का एक डायरेक्ट बेनिफिट देके उनको ये कनेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट दिलाती है। फिर उसके बाद ये 8 करोड़ कनेक्शन दिए हुए हैं, तो लगभग 32 लाख पॉपुलेशन को डायरेक्ट बेनिफिट ये मिला है। इसकी वजह से ये आंकड़े आपको जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं इतने बड़े हुए हैं। तो रेट अपनी जगह, लेकिन गवर्नमेंट ने एलपीजी को इतना सुगम कर दिया है, लोगों की अप्रोच में कर दिया है। आप ये देखते ही हो, पहले आज से 10 साल पहले कैसे बुकिंग के लिए लाइनें लगती थी, कैसे सिलेंडर नहीं आते थे, लोग परेशान रहते थे। आजकल आपके एक मैसेज पे बुकिंग होती है, नेक्स्ट 24 आवर में सिलेंडर आ जाता है। सब कुछ स्मूथ लाइन हुआ है। रेट का थोड़ा इशू है, रेट एक्चुअली गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होते हैं, वो डायरेक्ट इंटरनेशनल मार्केट से वेरी करते हैं। तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो रेट किस चीज़ पे वेरी करते हैं और कहाँ से वो अफेक्टेड है। लेकिन जो ये आंकड़ा है, गवर्नमेंट ने एलपीजी को जो सुगम बनाया है, उसके लिए यहाँ मैं प्रेजेंट की मोदी सरकार की तारीफ करूंगा। लेकिन पहली सरकारों ने भी इसमें काफी कदम उठाए थे, बट उस टाइम पे कालाबाजारी को वो रोकने में नाकाम रहते थे, जिसकी वजह से लोगों को इसकी मारामारी रहती थी और लोग परेशान रहते थे। तो आइए अब हम चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि एलपीजी के रेट्स कैसे आते हैं, क्या गवर्नमेंट ने इसमें अच्छा किया है, क्या और अच्छा कर सकते हैं, और इससे डायरेक्ट लोग कितने प्रभावित होते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में, तो मैं थोड़ा सा इसमें, इस टेबल में आप देखेंगे तो कुछ लोगों को तो पता होगा, कुछ इसमें कुछ नई टर्म्स आपको देखने को मिलेंगी, उसको मैं थोड़ा सा आपको पहले बता देता हूँ। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, ये तो आपको पता ही है। अब इसमें सबसे पहले जो आप देखोगे, सब्सिडाइज्ड, सब्सिडाइज्ड बड़ा यूज हो रहा है। तो अभी मैंने से आपको पीछे बताया था कि सिलेंडर जो एलपीजी के हैं, 2 तरह से कनेक्शन मार्केट में मिलता है। एक होता है कमर्शियल, एक होता है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक में भी 2 कैटेगरियां हुआ करती थी और आज भी हैं।
सब्सिडाइज्ड और नॉन सब्सिडाइज्ड सिलेंडर वो है जो सिलेंडर की एक्चुअल कॉस्ट है, जो एक्चुअल में उसका सेलिंग प्राइस है। अब इसमें होता क्या है कि जैसे आप देखोगे जनवरी 24 की हम पहले बात करते हैं। हाँ, एक टर्म और इसमें क्रूड ऑयल क्या है? कच्चा तेल। कच्चे तेल से ही आपका एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल निकलते हैं। क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर पर बैरल के हिसाब से इसका रेट चलता है, तो ये बढ़ता घटता रहता है इंटरनेशनली। अब इसमें क्या है कि अब हम इसमें थोड़ा सा देखेंगे कि जैसे जनवरी 2004 की बात करते हैं, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तब सिलेंडर का जो सेलिंग प्राइस था वो 300 था और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रूड ऑयल। अब उस टाइम पे सरकार लगभग 60 रुपीज की सब्सिडी देती थी, 241 रुपीज की का सिलेंडर लोगों को मिलता था। वही सिलेंडर जनवरी 2014 में मनमोहन सिंह जी की सरकार, बीच में घटे बटे रेट, जनवरी 4 से 14 तक काफी बार रेट्स बढ़े घटे कम हुए, लेकिन जनवरी 2014 में ये रेट्स 410 1215 हो गया सेलिंग प्राइस नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर। अब उसमें क्या था, सरकार इसको 410 रुपए का देती थी, इसमें सरकार को लगभग 500, 600, 400 ये वेरी होता रहता था। ये मैंने एक जनवरी का प्राइस पकड़ा है, ये कभी 1100 था, कभी 13,000 था, तो पड़ती थी। इससे बचने के लिए सरकार यहाँ पे एक कैपिंग सिस्टम लेके आई कि भाई हम 6 सिलेंडर आपको देंगे 410 रुपए में, बाकी आपकी एक्स्ट्रा खर्चा है तो 1215 में लो। तो ये वही तो लोगों को पड़ता था, बट प्राइस उससे एवरेज हो जाता था। तो यहाँ पे सरकार ने कोशिश की सब्सिडी को कम करने के लिए, क्योंकि उनके लिए भी वो बर्डन थी। लेकिन उसके बाद फिर जब ये मुद्दा चुनावी बना तो फिर वे 12 के आसपास इसको 9 कर दिया गया, लेकिन 9 भी सिलेंडर एक साल में एक फैमिली के लिए पर्याप्त नहीं थे। फिर बीजेपी सरकार आती है, उसने इसका रेट जो भी था सेलिंग प्राइस को एडजस्ट किया, 550 कुछ था, 500 था मिलता था, उसमें उन्होंने कैपिंग को बिल्कुल हटा दिया, कोई कैपिंग नहीं थी। लेकिन फिर कोविड आया, कोविड के बाद काफी चीजें चेंज हुई, सिस्टम बदले, सरकार को काफी सारे वेलफेयर स्कीम्स चलानी पड़ी, उसके सरकार के ऊपर बर्डन बढ़ा, तो उन्होंने फिर बाद में धीरे धीरे इसको कम करने का प्रयास किया। तो आज के डेट में जो कैपिंग है वो 12 रुपए की है। तो यदि हम आप यहाँ देखोगे कि सब्सिडाइज सिलेंडर यूपीए गवर्नमेंट में 170% बढ़े सब्सिडाइज्ड, नॉन सब्सिडाइज एनडीए गवर्नमेंट 2014 से 23 में 220% बढ़े हैं। यदि ये देखा जाए तो ठीक ही चल रहा है, कुछ ज्यादा मतलब अंतर नहीं है। लेकिन नॉन सब्सिडाइज जो सेलिंग प्राइस, जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है, वो यदि आप देखोगे तो 400% राइज है। लेकिन ये सब आंकड़े क्या है ना कि सरकार के हाथ में इतने हैं नहीं। सरकार एक ये सब्सिडी दे सकती है, फ्री में सरकार सबको सब कुछ देने लग जाए तो फिर देश कैसे चलेगा, वो एक पॉइंट है। अब इसमें हर किसी के अपने अपने विचार हैं। तो बट मेरा जो विचार है वो मैं आपको बता रहा हूँ और आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब्सिडी से देश के लिए प्रॉब्लम ही होती है। आप बड़े रूप में यदि इसको अगर देखोगे तो, बट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखिए अब 41 रुपये है तो 241 का मिल रहा है, 93 है तो 41 रुपये तो 300 का मिल रहा है, 93 हुआ तो 1215 का हो गया 1215, 75 हुआ तो 1100, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसमें एक पॉइंट ये भी है कि आज के टाइम में जो रेट्स बढ़े हुए हैं उसका जो मेन रीजन है वो है आपका, एक तो कोविड की वजह से जो प्रॉब्लम्स है, और दूसरा रशिया यूक्रेन वार, उसकी वजह से मार्केट में शॉर्टेज है, तो ये रेट्स थोड़े बढ़े हुए हैं। बट मुझे लगता है कुछ जल्दी ये कम हो जाएंगे। तो ये एक रीजन है इसके रेट्स बढ़ने का। क्या थी पहले, आज से 8-10 साल पहले सिलेंडर की इतनी प्रॉब्लम होती थी कि आप लाइन में लगे रहोगे एक दिन बुक कराने के लिए, सिलेंडर्स नहीं आते थे, शॉर्टेज रहती थी, डिलीवरियां नहीं होती थी, तो वो एक बड़ा पॉइंट था। तो लेकिन आज के टाइम में सरकार ने इसको इतना इजी कर दिया है कि मतलब आप खुद सब लोग ये यूज करते हैं, तो उसमें कुछ ज्यादा बताऊंगा नहीं कि आप एक मैसेज पे बुकिंग, 24 घंटे में सिलेंडर, इतना स्मूथ लाइन हो गया है, इतना इजी हो गया है। और रेट इंटरनेशनल मार्केट में तो मतलब एलपीजी को, सिलेंडर को हमें थोड़ा सा इस तरह से ना समझ के ये देखना चाहिए कि ये किसी के हाथ में नहीं है। इसमें 5% जीएसटी, इससे ज्यादा टैक्स क्या ही कम करेगी सरकार इसमें। जीएसटी की लोअर जो ब्रैकेट है उसमें 5% लगता है।
तो ये मेरा यहाँ आपको पॉइंट था इस टेबल में समझाने का। तो मैं समझता हूँ कि आपको सब्सिडाइज्ड, नॉन सब्सिडाइज्ड क्रूड ऑयल समझ में आया होगा, ये कैसे प्रोपोर्शनल है वो भी समझ में आया होगा। यदि आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। अब इसमें जो बीजेपी सरकार ने पिछले 10 साल में किया, रेट्स ऐसा नहीं है रेट अभी बढ़े, जो पहले नॉर्मली थे, तो मैं वो समझा रहा हूँ कि रेट को आप अलग मैटर है, रेट बढ़ते घटते रहेंगे, लेकिन आपके लिए इजी क्या है इसमें? इजी है कि जब हमने दोनों सरकारों का पूरा 20 साल का यदि हमने जब रिसर्च किया, तो हमें मिला कि यूपी एनडीए कार्यालय के दौरान कि रेट दोनों में घटे, दोनों में बढ़े, और ये कच्चे तेल से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सरकार इसमें कुछ भी नहीं करती है। सरकार दे सकती है सब्सिडी, तो अब सब्सिडी की अपने अपने विचार हैं। किसी को सब्सिडी चाहिए तो वो सब्सिडी के फेवर में जा सकता है, इसको नहीं चाहिए वो सब्सिडी के फेवर में उसे अवॉइड कर सकता है। लेकिन यूपीए के केस में यूपी और एनडीए कार्यालय में यूपीए सरकार के दौरान उन्होंने सिलेंडर संख्या इसमें सीमा लगा दी, कैपिंग कर दी, तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी, कालाबाजारी होने लगी, मतलब बहुत इशू थे। एनडीए सरकार ने फिर उन्होंने 6 सिलेंडर 9 सिलेंडर किए सब्सिडी कोई वो करने के लिए। फिर बीजेपी सरकार ने इसमें एक स्मार्ट मूव दिया। उन्होंने पहले सिलेंडर के रेट को नॉर्मलाइज किया 500 समथिंग। फिर 2014-15 की मैं बात कर रहा हूँ, फिर वो एक स्कीम लेके आए कि स्वैच्छिक रूप से कोई छोड़ना चाहे, जो अपने आप छोड़ना चाहे कि मुझे सब्सिडी नहीं चाहिए। फिर उन लोग काफी लोगों ने किया। फिर गवर्नमेंट जॉब वालों को उसमें किया, गवर्नमेंट जॉब वालों को सब्सिडी नहीं मिलेगी। फिर 10 लाख से ऊपर जिनकी आय उनको नहीं मिलेगी। धीरे धीरे करते करते उन्होंने ये किया। फिर जब 2022 में कोविड आया तो सिलेंडर को काफी नीचे ले आए 516 पर। वहां पे फिर उन्होंने जून 2020 में बिल उज्ज्वला योजना को छोड़ के सबके लिए सब्सिडी बंद कर दी, कोई सब्सिडी नहीं है। तो पर उससे सुधार क्या हुए, ये सब करने से सिलेंडर की उपलब्धता इतनी आसान हो गई, 24 आवर फोन पे बुकिंग, 24 आवर में डिलीवरी, और कालाबाजारी रुकी लाते थे सब्सिडी के चक्कर में। तो ये बहुत काफी सुधार हुए हैं। लेकिन हाँ, यहाँ एक जो मेरा मेन पॉइंट है वो है बीपीएल्स के लिए, बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी सी रेखा जिनकी आय इतनी नहीं है, उनके लिए सरकार को एक यहाँ मैकेनिज्म डेवलप करनी चाहिए। जैसे मैंने इसमें लिखा है कि मैं पक्ष में नहीं हूँ सब्सिडी के, लेकिन गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों के लिए आवश्यक है सब्सिडी भाई। हमारे देश की परिस्थिति आज की है, तो उसके लिए सरकार को एक मैकेनिज्म बनानी चाहिए। जैसे कि बीपीएल वालों को आप चावल दे रहे हो, गेहूं दे रहे हो, पहले केरोसिन देते थे, तो केरोसिन को रिप्लेस करो एलपीजी से, तो उनको उस तरह से सब्सिडी दो। जैसे उज्ज्वला योजना है, उज्ज्वला योजना में मान लो 8 लाख करोड़ को दे रहे हो, और 8 करोड़ लोगों को पकड़ो, उनमें उनको सब्सिडी दो कि सिलेंडर उनको एक जेन्युइन रेट पे मिले, जिससे कि वो भी इसको यूज कर पाए। यदि लोग खरीद ही नहीं पाएंगे तो फिर सारी स्कीमें बेकार है। तो इस पॉइंट में एक सरकार सुधार करना चाहिए, और ये एक पॉइंट है। उसके अलावा तो आज मैं आपको इसमें यही समझा रहा था। उसमें हमने काफ़ी चीज़ें सीखी कि एलपीजी के रेट्स कैसे ड्राइव होते हैं, सरकार इसमें क्या करती है, पुरानी सरकारों ने इसमें क्या किया, और नई इस सरकार ने इसको कैसे ईजी किया है। ये मेरा एक पॉइंट था जो मैं आपको समझाना चाहता था। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। यदि आपको किसी भी पॉइंट पे डाउट है, समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आपको रिप्लाई करूँगा। आपको यदि कुछ उसकी रेफरेंस चाहिए तो रेफरेंस भी दूंगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही। मित्रों नमस्कार, जय हिंद।